तमाम पहाड़ों के सफर में आज सफर करने जा रहा हूं मैं एक जन्नत नुमा मैडो का, जिसको कहा जाता है मंशी टॉप और जंगली हयात का ये मस्कन है और खूबसूरत फॉरेस्ट। तो चलते हैं इस खूबसूरत वादी में। जो दरख्त हमारे प्रोटेक्टेड एरिया की पेरिफेरी में, उसके एरिया में जो गिरता है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी और अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट हम उसको मूव नहीं कर सकते। वादी का खान में वन ऑफ द बेस्ट मीडोज जो है वो मैं कहूँगा इसको मंशी टॉप को। मानशी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम वसी व अरीज़ इलाके में जंगली हयात का मस्कन मानशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है, जो वादी कागान में दरिया कुनहार के मशरकी किनारे पर पारस गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। मानशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 30 मार्च 1977 में कायम किया गया। इसका कुल रकबा 2321 हेक्टर पर मुहित है और इसकी बुलंदी 8284 मीटर है। मानशी टॉप के ऊपर इस वक्त बादल पहुंच चुके हैं, यानी किसी भी टाइम वो बरस भी सकते हैं। इसकी खूबसूरती में इन बादलों ने 4 गुना और इजाफा किया है। मौजूद हैं हमारे साथ हाइकर हैं असद स्वाति साहब वो, और इनके साथ वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर हैं, उनसे भी बात करेंगे। असद स्वाति साहब बताइएगा ज़रा, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मैडो। क्रेडिट देंगे कि हमारी वजह से आज फॉरेस्ट स्कूल के इंटर्नी और ऑफिसरों ने भी ये मैडो देख ली है। बिल्कुल जी, मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक अच्छी तस्वीर प्रमोट कर रहे हैं और रिच फॉरेस्ट, हमारे लश ग्रीन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ये हमारे मेडोज, इनको पूरी दुनिया में ये प्रमोट कर रहे हैं। मैडो के ऊपर हैं हम, यहाँ से रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी ये यहाँ से एक रास्ता जाता है मूसा की मसल्ले की तरफ, यहाँ से कमाल बंद की तरफ एक रास्ता जाता है, यहाँ से नदी बंगला की तरफ भी रास्ता जाता है। मैं हाइकिंग के शौकीन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पारस के रास्ते से जिस वक्त शड़ां आएँ, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, फॉरेस्ट का ट्रैक है, जीप रोड है, वहाँ से आएँ शड़ां, वहाँ पर रात क़याम करें और तमाम हाइकर्स इन जगहों पर आकर ये खूबसूरती अपने अंदर समो सकते हैं। अच्छा उसामा, आप वाइल्ड लाइफ में मुझे बताइएगा, इसको सेंचुरी मैडो वाइल्ड लाइफ वाले क्यों कह रहे हैं, ये बताइएगा मुझे। एक्चुअली ये जो मानशी है, मानशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 30 मार्च 1977 को ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करार पाई गई थी और बाकायदा नोटिफिकेशन के तहत। और ये सेंचुरी उस जगह को बनाया जाता है जहाँ पर एक सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड हम प्रोवाइड कर सकें वाइल्ड एनिमल्स को, वहाँ पे वो ब्रीड कर सकें और वहाँ पे वो एक उनके लिए एक सेफ हेवन होती है। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक बियर, कॉमन लेपर्ड, ग्रे वुल्फ, रेड फॉक्स और इस तरह और भी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ हैं, जिसके अंदर फीजेंट्स को क्लास फीजेंट, कलीज फीजेंट है और मुख्तलिफ इस तरह इसके हमारे पास रोडेंट्स हैं, पीका है, हमारे पास हाउस श्रीव है। तो इनके लिए एक सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड हम प्रोवाइड कर सकें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करा दिया गया है। और ये सेक्शन 26 के तहत वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत 2015 के तहत हमने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करा दिया गया है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मंशी टॉप के ऊपर ही हैं हम और यहाँ पर टूरिस्ट भी मौजूद हैं जो थ्रू आउट फैसलाबाद से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम सलीम अहमद है और फैसलाबाद से मैं आया हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं लेकर आया हूँ वहाँ कॉलेज से।
और हर साल हम स्टडी ट्रिप करते हैं, एडवेंचर ट्रिप करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों का। शुमाली इलाका जात में हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, हाइकिंग भी होती है। इस मेडो के बारे में बताएं जिसके ऊपर आप पहुंचे हुए हैं, किससे सुना आपने मंशी टॉप का और किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं आप? जी, मैंने अपने यूथ में मंशी टॉप का जो हाइकिंग है जो की हुई है। अब मेरे चूँकि स्टूडेंट्स का टाइम था इसलिए फिर मैं इनको लेकर आया हूँ यहाँ पर। और डिफरेंस इसमें यह है इस दफ़ा कि पहले मैंने काफ़ी पीछे से हाइकिंग शुरू कर दी थी। इस दफ़ा जो है शुगरा के जंगल से हम हाइकिंग करके यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मंशी टॉप के बारे में ये भी बताएं मुझे कि यहाँ पहुँच के आप, क्योंकि नादरन एरिया में और जगहों में घूमे हुए हैं, तो इस जैसा खूबसूरत मेडो कहीं और भी देखा है जिसमें आप हाइकिंग करके पहुँचे हों? क्योंकि यहाँ पर तो तकरीबन 2 घंटे तो लग गए हैं हाइकिंग करते हुए। तो किसी और भी मेडो के ऊपर, इतनी बुलंदी के ऊपर पहले गए हैं आप? वादी का खान में वन ऑफ द बेस्ट मीडोज़ जो है वो मैं कहूँगा इसको मंशी टॉप को, और ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर लोगों को भी आना चाहिए। मैं कहूँगा कि एडवेंचर जो हमारे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं उनको विज़िट करना, उनकी हाइकिंग करना और उनको प्रिजर्व करना, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तहसील बालाकोट का एक खूबसूरत मेडो जिसको मंशी टॉप कहा जाता है। ये जंगली हयात का भी बहुत बड़ा मस्कन है। थ्रू आउट हमने रात गुजारी शिरा फॉरेस्ट में और उसके बाद थिक जो जंगलात है उससे होते हुए इस खूबसूरत मेडो के ऊपर पहुंचे, जहां जो नज़ारे हैं वो भी इंतहाई दिलकश हैं। इन वादियों के खास करके मूसा का मसल्ला, दर्शी, फिर सयाहों का जो एक और पसंदीदा टूरिस्ट मकाम है यानी शुगरा और सिरी पाए, वो भी यहाँ खूबसूरत नजर आ रहे हैं। यहाँ रात गुजारने के बाद हमारी टीम अगली सुबह मानशी टॉप के लिए रवाना हुई। मानशी टॉप तक जाने के लिए सयाहों को गाइड की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ का जंगल बहुत से ट्रैक्स पर मुश्तमिल है। मानशी फॉरेस्ट की तरफ हमारा जो सफ़र है वो रवा दवा है और रास्ते में मानशी फॉरेस्ट भी है और थिक फॉरेस्ट है। तारिक साहब, सबसे पहले आप सिंपल फॉरेस्ट की डेफिनेशन करवाइएगा जिस फॉरेस्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह को मानशी रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं और ये जो कंपार्टमेंट है ये कंपार्टमेंट नंबर 13 है। इसका टोटल रकबा जो है वो तकरीबन 260 एकड़ है। रिजर्व फॉरेस्ट उस जंगल को कहते हैं जो प्योरली स्टेट ओन हो। और उसके बाद दूसरा कौन सा फॉरेस्ट है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये बिजो मलकंड के जितने भी जंगलात हैं और कुछ हिस्सा कोहिस्तान का ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में शामिल है। उसमें वो जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की है। सिर्फ टिम्बर के हवाले से जो इसमें से एक्सट्रैक्शन होती है उसमें उनको रॉयल्टी मिलती है उसकी। अच्छा, हमें देखें रास्ते में बेशुमार जो हैं दरख्त वो गिरे हुए हैं, बल्कि उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वो बिल्कुल ही लकड़ भी गड़ सड़ गई है उनकी। ये क्या वजह है? असल में इस तरह है कि ज़्यादातर जो दरख्त गिरते हैं ये तो बेसिकली लैंडस्लाइड से गिर जाते हैं या विंडफॉल ज़्यादातर होता है। कुछ अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी ये टूट के गिर जाते हैं। और टिम्बर माफिया को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रिजर्व फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट लॉ क्या कहते हैं? फॉरेस्ट लॉ ये कहता है कि उसको अब बाकायदा उसकी मार्किंग होगी, उसकी एनुमरेशन हो जाएगी, उसकी मार्किंग लिस्ट बनेगी और उसके बाद फिर बाकायदा उसको DFO वेरीफाई करता है, उसकी चेकिंग होती है। उसके बाद फिर उसके लीज प्रोसीजर के तहत फिर उसको हम ट्रांजिट डिपो में लेके जाते हैं और ट्रांजिट डिपो से फिर मेन डिपो जो हमारा गौराबाद में है वहाँ पे जाता है। आफ्ताब साहब, बताइएगा आप कि वाइल्ड लाइफ के लॉ क्या कहते हैं कि जब कोई दरख्त जंगल में गिर जाए या मुख्तलिफ़ किस्म के लोकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है, कहीं तो परमिट पर भी इशू करवा रहे हैं दरख्त जो काटे जाते हैं, या जैसे ये हमारे सामने है, उसमें वाइल्ड लाइफ का लॉ क्या बोलता है कि उसको वाकई मूव कर देना चाहिए या उसको यहाँ पर ही रहना चाहिए? असल में जो हमारा वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है खैबर पख्तूनख्वा वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2015,
तो उसके अकॉर्डिंग में हमने मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर किए हुए हैं, जिस तरह नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अलावा बहुत से जो है वो गेम रिज़र्व्स हैं। तो जो दरख्त हमारे प्रोटेक्टेड एरिया की पेरिफेरी में, उसके एरिया में जो गिरता है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी और अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट हम उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली जो सारा एरिया है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। They also provide ecosystem services like they provide shelters for different species, like जो हमारे रूडेंट स्पीशीज़ हैं, हमारे जो खजिंदे हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, तो उनके लिए एक तो कवर प्रोवाइड करता है, दूसरा जो इस पे नेचुरल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ के इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, और फिर इस पे जो कीड़े मकोड़े आते हैं, उन कीड़ों को खाने के लिए बर्ड्स आते हैं, और ये पूरा एक नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। और उससे फिर बाकी जो इकोसिस्टम जो सर्विसेज हैं, लाइक गशिंग वाटर है, जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है, फिर आप ये देख रहे हैं कि पूरा ट्रैक कितना हरा भरा है, तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम में है। तो हम जो है, जो हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जो महफूज इलाके हैं, उनसे हम ये करते हैं कि हमारे एक्ट के हिसाब से ये चीज़ें एज सच वहीं पर पड़ी रहें जी। टीम डिस्कवर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा फॉरेस्ट स्कूल एबटाबाद के दौरे के बाद फॉरेस्ट फोर्स के हमरा बरास्ता हज़ारा मोटरवे मरगज़ारों की सरजमीन मानसेहरा के इलाके बालाकोट के मशहूर सयाहती मकाम पारस पहुंची। टीम पहाड़ों का सफ़र यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जीपों के ज़रिए वादी कागान में वाक़े खूबसूरत शारान फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची, जहाँ के घने जंगलात और दिलकश आबशारें मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ हैं। इस वक्त हम शीड़ा में ही हैं और यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है, और अच्छी खासी क्योंकि जो फॉरेस्ट फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उन्हीं में से एक जवान खाना तैयार कर रहा है। उज़ैफ़ा इनका नाम है। उज़ैफ़ा बताइएगा क्या कुछ तैयार कर रहे हैं आप? सर, इनके लिए हम तैयार कर रहे हैं जी, चिकन बिरयानी है और कौरमा है। चिकन बिरयानी जो है 30 से 35 बंदों के लिए तैयार कर रहे हैं, और कौरमा जो है वो स्टाफ हमारा जो है उनके लिए तैयार कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि दिन के भी आई थिंक ये थ्रू आउट ट्रैवलिंग में रहे हैं? जी सर। और अभी भी 9 बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं तकरीबन। असल में ये मसला ये है कि ये आग का मसला है, इसी वजह से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तकरीबन लग सकते हैं। इस वक्त हम शीड़ा फॉरेस्ट में ही हैं, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट फोर्स हैं उसके जवान मौजूद हैं, बून फायर में अपने आप को ये वार्म अप कर रहे हैं, इसलिए कि दिन के ये थके भी हुए हैं। थ्रू आउट हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से, और फॉरेस्ट स्कूल से होते हुए हम पहुँचे बालाकोट में, जो तहसील है डिस्ट्रिक्ट मानसरे की, और वहाँ से इन्होंने एशिया खुर्दनोश परचेज़ की। जैसे कि हमने किचन में आपको दिखाया कि जितना भी सामान मसलन वहाँ पर चिकन हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हैं, और इसके अलावा राइस वहाँ से परचेज़ किए गए। और उसके बाद थ्रू आउट जो व्हीकल थी हमारी, हमने उसको पारस में वहाँ पर किया पार्क, और वहाँ से तकरीबन 7 जीपों के थ्रू ज़िग ज़ैग रोड से होते हुए रात को हम पहुँचे हैं यहाँ शीड़ा में, और तकरीबन नीचे एक गांव को क्रॉस किया तो उस वक्त मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, और अभी 9:30 का टाइम है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि फिर उन जवानों ने आके यहाँ पर टेंट भी खुद लगाए। 3 टेंट लग चुके हैं यहाँ पर। यासिर खान जदून ये इंस्ट्रक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे। यासिर बताइएगा सबसे पहले टोटल कितनी तादाद है आपके फोर्स की, और यहाँ जो टेंट लगाए हैं आपने, इसमें कितने लोग रात यहाँ स्पेंड करेंगे?
3 टेंट हम लगा चुके हैं। इसमें जो है 10 ट्रेनी फी टेंट रखेंगे और एक टेंट अभी मज़ीद ये जब ख़त्म हो जाएगी बून फायर एक और यहाँ पे लगा देंगे और इस तरह हम 10 फी टेंट के हिसाब से इनकी कैपेसिटी बन जाएगी। ये रात को टेंट में स्टे करेंगे, स्लीपिंग बैग इनके पास मौजूद है। हमारा जो स्टाफ है, जो मेस स्टाफ आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वो इनके लिए डिनर का इंतज़ाम करेंगे। ये डिनर करके रात को आराम करेंगे इन्हीं टेंटों में। इंशाअल्लाह सुबह नमाज के बाद हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम जो हमारी फर्दर एक्टिविटीज़ है वो शुरू करेंगे। अच्छा, फर्दर एक्टिविटीज़ आपकी क्या क्या है? प्लान आपने क्या कुछ किया हुआ है? फॉरेस्ट है, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, इसमें मौजूद जितनी स्पीशीज़ है इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इनकी मेजरमेंट करेंगे। फिर इसके अंदर जो कोनीफर स्पीशीज़ है वो कौन कौन सी हैं, जो हमारी दूर ब्रॉड लीफ स्पीशीज़ है उसको आइडेंटिफाई करके इनको बताएंगे। क्योंकि ये पूरे केपी के लोग हैं, सदर्न जोन के जो लोग हैं उनको इस स्पीशी का इतना इल्म नहीं होता। ये जो मकामी लोग हैं उनको पता होता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी थ्रू आउट। आज हमारा दिन की एक्टिविटीज़ करते करते हम शीरां फॉरेस्ट में पहुंचे हैं। अब रात हो चुकी है, यहाँ अब रात का खाना हम सर्व कर रहे हैं और सुबह होते ही इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे आपको ऊपर टॉप पर